हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसी पढ़ाई को थोड़ा बहुत मदद करने के लिए, थोड़ा बूस्टअप करने के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास लेके आ गए हैं दोस्तों। साथियों, दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी प्यारे प्यारे साथियों को अपने अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। तो दोस्तों, आप लोग अपना पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज अपना लेसन। ठीक है, चलो उस जर्नी के तौर पर उस जर्नी को कंप्लीट करेंगे आज बहुत अच्छे से, और हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, और दोस्तों हर एक बात को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्लास होने वाला है दोस्तों आप लोगों के लिए। और चलो कितना कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाते आप लोगों को, दोनों तरफ 100% देने की कोशिश करो। मेरे तरफ से भी मैं पूरा कोशिश करता रहूंगा इस पूरा क्लास में, और आप लोग जो भी है अपना कंसंट्रेशन अपने पूरा क्लास में फोकस के साथ सुनना होगा, हर एक बात को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयो आप लोग अपना कॉपी में आपका आज का हेडिंग जो है वो लगा लो। क्या है दोस्तों आपका आज का क्लास का हेडिंग हम लोग का ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया? चलो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, आई होप। हाँ, बहुत अच्छे से सारा कुछ चीज क्लियर है। अब हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो एक चीज आप लोगों को पता है कि देखो, मेटल सरफेस में अगर हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट अगर हम लोग उसमें इजेक्ट लाइट को फैले, ठीक है, लाइट को अगर इनिशिएट करे, वहां पर इंसिडेंट करे, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, वहां पर जो मेटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होंगे और वो उस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में क्या है। तो मोटी मोटी तौर पे अगर बात करें दोस्तों, तो देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो दोस्तों पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर मान लो कि आपके पास एक मेटल है, कोई भी एक मेटल ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मेटल में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे हम लोग इस पूरा क्लास में। तो ये दोस्तों एक मेटल क्या है, एक मेटल प्लेट है, ठीक है। आप लोग कोई भी मेटल मतलब लिथियम सोडियम ऐसे करके मेटल जो है यहाँ पर ले सकते हो इस समझने के लिए। अब क्या होगा कि इस मेटल में हम लोग क्या करेंगे ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला जो है दोस्तों, यहाँ पर एक पर्टिकुलर 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 वेवलेंथ, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या करेंगे यहाँ पर एक एनर्जी जो है, एक इंसिडेंट रे जो है दोस्तों, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे क्या करेंगे यहाँ पर इनिशिएट करेंगे, मतलब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे को फैला जाएगा, यहाँ पर फॉल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक मेटल सरफेस लिए और उस मेटल सरफेस में क्या किया दोस्तों, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक लाइट रे क्या किया गया कि इंसिडेंट किया गया है, उसके ऊपर लाइट रे को फॉल किया गया। अब क्या होगा कि लाइट के रे के साथ ये जो मेटल का इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये मेटल सरफेस छोड़ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर जाएंगे ना, इजेक्ट कर जाएंगे, मतलब उस मेटल प्लेट को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। बस इतना सा तो है समझने के लिए कॉन्सेप्ट, यहाँ पर इतनी सी तो है बात। समझ में आया कि नहीं बताओ, कि एक मेटल सरफेस लिए, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, और जिन लोगों का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है ऐसा हम लोग मेटल सरफेस लिए, और उसके बाद उसने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक लाइट एनर्जी वहां पर डाला गया है, और उसके बाद क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे, ठीक है। मतलब फोटोन मतलब लाइट यूज करो और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालो। समझ में आया कि नहीं यार। देखो क्या हो रहा है कि लाइट यूज कर रहे हैं हम लोग, लाइट रे से क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइट रे से क्या हो रहा है ना, लाइट रे फॉल हो रहा है किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर,
और वहां से क्या हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है किसका, ना इलेक्ट्रॉन्स का, क्या हो रहा है, इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, बस यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा चीज अभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इस बोर्ड में थ्रू डायग्राम, और उससे समझेंगे कि क्या चीज होता है, वो मतलब एक्चुअल में क्या चीज होता है। चलो, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो आप लोग एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब जैसा एक ग्लास ट्यूब बना लो, ठीक है। अब ग्लास ट्यूब के पास, ग्लास ट्यूब बनाने के बाद क्या होगा ना, इस साइड आप लोगों को वो वाला मेटल लेना होगा जहां पर हम लोग लाइट रे को फॉल करवाएंगे, और इस साइड दोस्तों एक मेटल प्लेट लेना होगा जहां पर क्या होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके वो कंसंट्रेटेड होंगे, ठीक है। यहाँ पर आके क्या होगा, कलेक्ट होगा। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, यहां से इस इलेक्ट्रोड को इधर से और इधर से इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है, बाहर का जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बैटरी का, वहां आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये आपका क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। ये क्या है, आपका एक बैटरी है, और जहां पर ये कनेक्टेड है दोस्तों, यहां पर ये आपका कैथोड के ये कैथोड के साथ कनेक्टेड है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, एनोड के साथ, ठीक है। ऐसे चल रहा है चीजें, समझ में आ रहा है डायग्राम। अब क्या करना है, इसको जोड़ दो आप लोग, मतलब यहां से यहां तक जो है, पर यहां से यहां तक क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। तो देखो, लाइट रे एक यहाँ पर भेजो, कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला लाइट रे यहाँ पर भेजना होगा आप लोगों को। ये पर्टिकुलर सुइटेबल, यू कैन से सुइटेबल वेवलेंथ वाला, ये बहुत बढ़िया रहेगा ये वर्ड, सुइटेबल वेवलेंथ वाला जो लाइट है, सुइटेबल वेवलेंथ वाला जो लाइट है ना, उसको यहाँ पर फॉल करवाओ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके जाएंगे ना, पूरा लिनियरली ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह जो है दोस्तों ऐसे करके जाएंगे। तो साथियों समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे और सीधा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, और यहाँ दोस्तों यहाँ पर वो जो है वो जमा होंगे सारा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हुए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यहां पर आप अगर एक मिली एमीटर अगर दोस्तों यहां पर सेटअप कर दो, तो यहां से अगर यहां पर हम लोग एक मिली अगर दोस्तों एक मिली एमीटर अगर हम लोग सेटअप कर दे, यहां पर एक मिली एमीटर अगर सेटअप कर दे, मिली एमीटर, ठीक है, मिली एमीटर अगर सेटअप कर दे, तो वो क्या कर देंगे, वहां पर देखो, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स को ये डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर, और इसको कलेक्ट भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रखा हुआ है। अब देखो, ये जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन्स का पूरा फ्लो चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पर भी एक इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होता है ना, फ्लो चलता है, तो दोस्तों वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जाने पर क्या है, करंट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली वहां पर एक करंट्स का जो है वो डेफिनेटली वहां पर एक करंट का सोर्स वहां पर डेवलप होता हुआ नजर आएंगे यहाँ पर, और उसी वाला चीज को हम लोग इस मिली एमीटर से डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये करंट जो है वहां पर बन रहा है, उस करंट को ये दर्शाएंगे कि कितना ज्यादा वो करंट मतलब वहां पर डेवलप हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के अगर हम लोग एक ऐसे हिसाब से बोले कि देखो, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसके कारण निकल रहा है, फोटोन, एक फोटोन डाला जा रहा है, मतलब लाइट रे डाला जा रहा है, और उस लाइट रे के साथ ये मतलब मेटल का रिएक्ट हो रहा है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के अगर हम लोग इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सही समझ में आ रहा है? तो साथियों इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितना भी आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बोलोगे आप लोग तो बढ़िया रहेगा, तो इसको बोल दो आप लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है चीजें?
तो फोटो को यूज करते हुए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स को निकल रहे हैं, मतलब मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर हुआ? भेजे में गया कि नहीं बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं हुआ, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गए ये सारा चीज, क्योंकि बहुत आसान चीज बताए। अभी भी आप लोगों को उतना ज्यादा टफ और कठिन चीज नहीं है ये सब। तो क्या हुआ कि लाइट रे यहाँ पर आया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर एक मिली एमीटर रखा हुआ है, जहां पर क्या हो रहा है कि करंट जो भी डेवलप होता है यहाँ पर, उससे वो मेजर किया जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट डेवलप हुआ है। और भी बहुत कुछ है, तो ध्यान से सुनो आप लोग। देखो दोस्तों, ये जो बैटरी है आपका, तो बैटरी का जो पॉजिटिव के इसमें जो कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, डेफिनेटली इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, ये है आपका, क्या है ये है आपका एनोड। ठीक है, ये है आपका एनोड, समझ में आया? ये है आपका एनोड, और डेफिनेटली जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है वो है आपका कैथोड। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? था गलत बताया कुछ। प्लेट आपका ये फोटो सेंसिटिव है दोस्तों, ये क्या है, ये फोटो सेंसिटिव है, ये मेटल प्लेट आपका फोटो सेंसिटिव है, इसलिए फोटोन मतलब लाइट आने पर ये रिएक्ट करेंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है वहां पर आके वो डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर एक मिली एमीटर है वो, जो कि करंट जहां जो डेवलप हो रहा है वहां से वो करंट को मेजर कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बैटरी का नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड है तो कैथोड है, और ये बैटरी का पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है तो एनोड है। राइट, समझ में आया? अब देखो, अब क्या चीज समझना है हम लोग को कि यहां पर जो करंट निकल रहा है ना, उस करंट से हम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए कि देखो, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका काइनेटिक एनर्जी होता है, तो डेफिनेटली ये करंट अगर मान लो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा मूव कर रहे हैं, उतना फास्ट मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना इलेक्ट्रॉन जो है उतना स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो है उसका करंट ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि करंट अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी को दर्शा रहा है, मतलब ये मेजर है आपका एक, ये मेजर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, उस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक आप मेजर कर सकते हो इनडायरेक्टली कि करंट अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी भी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते हैं कि जैसे यहां पर जो पर्टिकुलर वेवलेंथ का बात हो रहा है दोस्तों, ये अगर पर्टिकुलर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये लाइट रे मेटल में तो फॉल करेंगे, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मतलब कोई भी लाइट रे अगर डालोगे आप, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। एक पर्टिकुलर एक सुइटेबल वेवलेंथ का लाइट ही वहां पर डालना पड़ेगा, ये चीज यहां पर से समझ लो। ठीक है, अब देखो, एक मेटल सरफेस में क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक सुइटेबल वेवलेंथ वाला लाइट रे को भेजा जा रहा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो, यहां पर हम लोग जो एनर्जी डाल रहे हैं, मान लो कि ये जो लाइट एनर्जी दे रहे हैं हम लोग, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी जो दे रहा है, वहां पर लाइट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों, लाइट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी ना, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, समझ रहे हो ना, इस इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी आपका, ये जो लाइट एनर्जी यूज हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर है। ठीक है,
मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मान के चलो कि अगर लाइट एनर्जी हम लोग वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला ना देके कोई उल्टा सीधा मतलब लाइट रे भेज रही वहां पर, सुटेबल नहीं है वो, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो लाइट एनर्जी जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का एक सुटेबल वेवलेंथ का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अब देखो ये लाइट रे क्या इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है नहीं, मतलब ये जो आपका लाइट रे का जो इंटेंसिटी होता है उसके ऊपर क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करेंगे, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या डिपेंड करेंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियसली दोस्तों यहां पर नहीं डिपेंड करेंगे। ये चीज जो है ये इंटेंसिटी के ऊपर इसका काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, और एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसको अच्छे से। देखो तो इंटेंसिटी जो है यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड, कि जो लाइट रे यूज कर रहे हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट रे, उसका जो इंटेंसिटी है ना वो इंटेंसिटी के साथ वो डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड। कौन सा चीज नहीं हो रहा है डिपेंड ना, ऑब्वियसली जिसकी बात हो रहा है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, or you can say photoelectrons, photoelectrons does not depend on the intensity of the incident light ray, ठीक है, जो मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग कॉल करवा रहे हैं उस लाइट रे का इंटेंसिटी के साथ वो डिपेंड नहीं हो रहा है जो आपका काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, डेफिनेटली वो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द frequency of the light, frequency of the incident light ray। ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं बताओ। अच्छा सर ये देखो ये जो मेटल सरफेस से ये चीज निकलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी तो नहीं डिपेंड हो रहा है इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, लेकिन ये पर सेकंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं बताओ, पर सेकंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो दोस्तों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट पर सेकंड ना साथियों, पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना उस मेटल सरफेस से, उसका नंबर जो है तो उसको इंटेंसिटी के साथ बराबर है, याद रखना इसको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रे, समझ में आया। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रे जो हम लोग लाइट भेज रहे वहां पर उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वहां पर इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है, समझ में आया कि नहीं यार। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वो होगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये बात तो तय है पूरा, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना उस सरफेस से पर सेकेंड,
वो आपका डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी के ऊपर। अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जो निकलेंगे दोस्तों वो ज्यादा नंबर में निकलेंगे। ये चीज माइंड में गया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया आप लोगों को। अब देखो, ये हर कोई भी एक टाइप का, अगर हम लोग मान के चलो कोई भी एक लाइट रे अगर भेज रहे हैं कोई भी मेटल सरफेस में, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया हम कि कोई भी लाइट रे भेज रहे तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं निकल क्यों नहीं रहा है, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल क्यों नहीं रहा है फिर ना। यहां पर एक चीज का जिक्र करना, बात करना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक मेटल का एक फ्रीक्वेंसी रहता है, जो जिस फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, फिर जाके वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट रे अगर हम वहां पर डाल रहे हैं, ठीक है, उस मेटल सरफेस में फॉल करवा रहे हैं उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट रे, तो ही क्या है कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पर ये वाला इरेज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग सारा चीज लिख रहे हो। एक मेटल सरफेस है तो उस मेटल सरफेस में दोस्तों क्या है कि एक पर्टिकुलर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट रे भेजना होगा, तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और ये मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी वाला लाइट रे है, लाइट रे विथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, light ray with minimum frequency by which the photoelectric effect takes place, photoelectric effect starts। यहां पे स्टार्ट होता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको देना होगा वहां पर, ठीक है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट रे का होना चाहिए दोस्तों, तब जाके ये फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो फेनोमेनन है वो आपका स्टार्ट होगा। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना स्टार्ट होंगे फिर। तो ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनो और कॉपी में हेडिंग लगा लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट रे उस मेटल सरफेस में डालने से उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन्स का इजैकुलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर से समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो हर एक मेटल के लिए दोस्तों यहां पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहता है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो देखो ये मान के चलो, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, न्यू नॉट से। अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोस्तों, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे हुआ, ठीक है, नीचे हुआ तो क्या होगा, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू नॉट है, तो इसके नीचे अगर मान के चलो यहां पर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी का दे रहे हैं लाइट रे, तो उस हिसाब से वहां पर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को कि द एनर्जी रिलेटेड टू द न्यू नॉट से रिलेटेड जो एनर्जी है वो आपका, वो एनर्जी अगर सप्लाई करेंगे तो एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट अगर हम लोग ऐसा एनर्जी डाल रहे हैं वहां पर मेटल सरफेस में जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के भी नीचे है, बिलो द फ्रीक्वेंसी, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं है बताओ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको अगर संभव करना है, ठीक है, तो आपको ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसी के हिसाब से आपको एनर्जी डालना होगा कि ये चीज सेटिस्फाई हो पाए। अब आगे में देखेंगे कि देखो इंटेंसिटी अब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां पर पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो उसका नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया फर्स्ट फुलफिल करना होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होगा वहां पर से। और एक बार इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, अब
बाकी तो देखेंगे। अगर मान के चलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप लाइट रे भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर बिलो फेज रे मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट रे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर नीचे का लाइट रे हम लोग भेज रहे फ्रीक्वेंसी वाला, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे यहां से, ठीक है, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर से नो इजेक्शन, एमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। लेकिन इससे ज्यादा अगर करेंगे, मान लो ये जो ज्यादा है, मान लो ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा अगर हम लोग डालेंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, ये अगर ज्यादा डालेंगे, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से समझो कि ना इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद वो क्या करेंगे कि एक काइनेटिक एनर्जी उसके उसमें डेवलप होंगे, तो डेफिनेटली वो काइनेटिक एनर्जी आपका, ये जो एक्सेस, जो एक्स्ट्रा जो है आपका वहां पर फ्रीक्वेंसी डाला गया था, मतलब एनर्जी डाला गया था, वो यूज होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। ये जैसे कि आपका न्यू नॉट आपका जो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे अगर हम लोग ज्यादा की एनर्जी डाल रहे, ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी वाला जो लाइट रे वो उसको उस मेटल सरफेस में फॉल करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम क्या होगा ना, वो एक्सेस एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा यहां पर, जो एक्सेस एनर्जी है, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ना, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है कि नहीं, बताओ, समझ में आया। तो जो एक्सेस एनर्जी होता है, वो एक्सेस एनर्जी हेल्प to gain the electron to this excess energy helps to speed up the kinetic energy, और ऐसा लिखो कि the excess energy helps to increase the kinetic energy of the ejected electrons, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है दोस्तों, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया, ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ, कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और डेफिनेटली वो काइनेटिक एनर्जी आपका कहां से वो तो मिलेंगे, वो सोर्स क्या है ना, एक्सेस वाला जो हम लोग एक्सेस में जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, एक्सेस में जो एनर्जी डाल रहे हैं उसको, वो वहां पर यूज होंगे। ठीक है, मतलब कुछ तो आपको मिनिमम जो चाहिए ना, वो थ्रेशोल्ड वाला तो यूज हो जाएंगे। अब एक्सेस जो यूज होता है वहां पर, एक्सेस जो रह रहा है सिस्टम में, वो उस इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी में एडअप होंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में मदद करेंगे उसका, इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आया। तो देखो ये सारा जो चीज है ना दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, अगर कोई बोले कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या या ये सब समझा जा सकता है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं वो लोग, कि देखो कोई भी इंटेंसिटी का लाइट आप लोग भेजो, ठीक है, इंटेंसिटी का लाइट भेजो, तो वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो ये थोड़ी ना होता है, आप ये अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो आप कितना भी इंटेंसिटी का लाइट भेजो, वहां पर कोई भी चीज चेंज मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करना होगा, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा रेदर देन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बाद की बात है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वो चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे, बट वो चीज नहीं है। और ये एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं होता आपका, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताया ना, कि कोई भी जब बॉडी जो है दोस्तों, वो जब एमिट करते और इजेक्ट करते कोई लाइट रे को, तो वहां पर वो चीज क्या होता है कि कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यह कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट प्रोसेस है। समझ में आया। और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे रियलिटी में, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, वो आपका उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन है, नॉट विद द इंटेंसिटी। तो ये चीज याद रखना है। तो इसको अगर हम लोग समझे, इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो कौन सी चीज हम लोग को, कौन सा थ्योरी जो है यहां पर मदद करने वाले बताओ,
कौन सा थ्योरी यहाँ पर जो है मदद करने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये तो फेल्योर हो गया, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली मैक्स प्लैंक का जो प्लैंक थ्योरी है दोस्तों, उसको अगर हम लोग यहाँ पर लेके आए तो डेफिनेटली इसको समझा जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग प्लैंक थ्योरी के और, ठीक है, तो हेडिंग लगा लो प्लैंक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये कुछ फेनोमेनन होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से समझा जा सकता है, जैसे मान के चलो डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से समझ लेते हैं हम लोग। लेकिन ये जब भी आपका एनर्जी ट्रांसफर वाला चीज होता है ना, एनर्जी ट्रांसफर वाला जो फेनोमेनन होते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं ना कहीं फेल्योर है, वो समझा नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बने, एक नया कॉन्सेप्ट, जो उस कॉन्सेप्ट को आगे भी लेके गए आइंस्टाइन ने, तो डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक थ्योरी जो है आपका क्वांटम थ्योरी, हेडिंग लगाओ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। तो इसको समझने के लिए फोटो, देखो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो उसको तो ये पता होना चाहिए कि क्वांटम थ्योरी को हम लोग क्यों पढ़े, मतलब क्या इसका रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ना दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग समझेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बाय मींस ऑफ क्वांटम थ्योरी के हेल्प से। अब देखो क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है, क्वांटम थ्योरी बोलता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेटल सरफेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो जब इस ये कोई चीज मतलब जब एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ चीजें एमिट करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ रेडिएंट एब्जॉर्ब करता है और कुछ क्या करता है, एमिट करता है, तो ये आपका कैसे होता है ना, ये डिस्क्रीट प्रोसेस से होता है, डिस्क्रीट, ये कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, और ये आपका एक पैकेट ऑफ एनर्जी के हिसाब से होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के हिसाब से होता है, और यही वाला जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब एक साथ में नहीं होता, ठीक है, स्टेप वाइज होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होता है, सही। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारा पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए, लाइक ऐसा हो रहा है, और वो जब एमिट कर रहा है इसको, तो बहुत सारा पैकेट्स ऑफ एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, वो एमिट कर रहा है, ऐसे सोचो, ठीक है, ऐसे सोचो। तो एब्जॉर्ब के दौरान क्या होता है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो एमिट करता है तो उस टाइम पैकेट ऑफ एनर्जी को एमिट करते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है ना साथियों, ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटा, और उसको अगर सिंगुलर में बोले तो क्वांटम बोल सकते हो आप लोग, क्वांटम बोल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, ये आपका सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है। अब देखो अगर हम लोग लाइट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर लाइट के बारे में सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन लाइट के ऊपर हो रहा है, कि लाइट रे जो है वहां पर किसी मेटल सरफेस में फॉल हो रहा है, लाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो जब हम लोग इस रेडिएंट को मतलब लाइट एनर्जी के हिसाब से बात करते हैं, तो ये क्वांटा को अब हम लोग क्वांटा ना बोल के क्या बोलेंगे, ना हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग बोलेंगे फोटोन, क्या बोलेंगे, फोटोन, ठीक है, क्या बोलेंगे, फोटोन। समझ में आया, ओके। तो फोटोन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेता है और ये चीज एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फोटोन्स पैकेट ऑफ एनर्जी यहाँ पर फोटोन्स के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब फोटोन ऑफ एनर्जी लिए, फिर वो एक्साइट हुआ, और उसके बाद जो है वो अगर नॉर्मल स्टेट में आना चाहता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी जितना भी फोटोन लेता है, एक दो फोटोन्स ऐसे करके, तो वो छोड़ के अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाता है।
तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। जैसे फोटॉन्स का नंबर आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर में फोटॉन्स जो है एक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर फोटॉन्स की अगर बात करें तो हर एक फोटॉन्स के पास ना एक एनर्जी जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है कि हर एक फोटॉन्स आपका एक एनर्जी के साथ एक रिलेटेड है, उसका एक एनर्जी है, हर मतलब हर एक फोटॉन के पास क्या होता है, एक एनर्जी के साथ ये रिलेटेड है। मतलब फोटॉन मतलब यहाँ पर है, वहां पर एक एनर्जी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो एनर्जी क्या है दोस्तों ना, देखो ये एनर्जी यहाँ पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर होता है। ये जो फोटॉन का एनर्जी होगा वो क्या होगा कि जो लाइट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ बराबर होंगे, ठीक है। यहां से अगर हम लोग उसको हटा देंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये आपका एच न्यू आ जाएंगे। जैसे कि एच का मतलब यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, एच का यहाँ पर मतलब है आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहे हैं आप लोगों को। क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर हम लोग बात करें सीजीएस में तो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 आर्क सेकेंड, ठीक है। ये दोनों चीज आप लोग याद कर लो। तो देखो ये फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, कांस्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप लोग एनर्जी चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका न्यू जो है न्यू चेंज होगा। डिफरेंट डिफरेंट लाइट रे के लिए न्यू अलग है कि नहीं, बताओ। डिफरेंट डिफरेंट लाइट रे के लिए न्यू अलग है कि नहीं। जैसे रेड लाइट के लिए न्यू अलग है, व्हाइट लाइट के लिए अलग है, ब्लू लाइट के लिए अलग है, रेड लाइट के लिए जैसे न्यू कम है, ब्लू लाइट के लिए न्यू ज्यादा है, तो वहां पर आपका फोटोन अलग अलग होंगे। तो इसका कांस्टेंट हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज है कि ये हमेशा जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जब ध्यान से सुनो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको लेता है ना, तो वो जो जिस हिसाब से ले रहा है ना, वो एनर्जी का जो अमाउंट है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल में होता है हमेशा। किसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है ना, एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे मान के चलो ये जो बॉडी है, ये जब आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ये जब क्या कर रहे हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी को ले रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में आपका होगा दोस्तों, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल में ये चीज होता है हमेशा। जैसे कि देखो एच न्यू हो गया, जैसे आपका हो गया 2h न्यू, लाइक 3h न्यू, ऐसा करके, ठीक है, ठीक है। जैसे कि NH न्यू, तो n क्या है आपका, जो नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, समझ में आया कि नहीं। ये जो n है आपका, वो है आपका नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, कि जितना नंबर ऑफ क्वांटा वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो चीज है, समझ रहे हो ना। तो कोई भी बॉडी, जब कोई भी बॉडी जो है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे, आइदर उसको h न्यू चाहिए, फिर 2h न्यू, 3h न्यू, लाइक दिस। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा दे दो मेरे को, मतलब 0.5, 3/2 ऐसा फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। तो ये चीज यहां पर से सवाल आ जाता है आप लोगों का कि ये इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, हमेशा होता है, नेवर। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉट फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ये चीज आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझ लो कि ये हमेशा क्या होता है, आपका इंटीग्रल मल्टीपल में ही होता है, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे कि आपका 0.5h न्यू, 3/2h न्यू, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये वैल्यू आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लेते हैं h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, इस हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ये फोटोन का एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, आपका डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप वहां पर फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो। हाँ, ये एच का वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट न्यू तो अलग अलग होगा ना, तो न्यू अलग अलग होने से ये एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, समझ में आया। अब देखो ये अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मतलब बहुत सारा एच न्यू ले लिया, बहुत सारा एच न्यू ले लिए, वो एब्जॉर्ब कर लिए, और ये नंबर कितने में है कि 1 मोल ले लिए। मान लो कि 1 मोल आपका क्या कर लिए, एच न्यू किसी ऑब्जेक्ट में वो एब्जॉर्ब कर लिए, तो दोस्तों क्या होगा वहां पर, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया ना, वो क्या हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे एक आइंस्टाइन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, एक आइंस्टाइन एनर्जी, अर्थात E = n0
N0 H न्यू, ये होता है आपका एक आइंस्टाइन एनर्जी के बराबर। आइंस्टाइन एक आइंस्टाइन एक आइंस्टाइन एनर्जी के बराबर, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा आप लोग। आइंस्टाइन, तो एक आइंस्टाइन एनर्जी के बराबर होता है कि अगर ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एच न्यू कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आएंगे वहां पर वो आपका एक आइंस्टाइन एनर्जी के साथ बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इतना सारा चीज आप लोगों को अभी बता दी है। अब देखो इसको, ये क्वांटम थ्योरी तो क्या समझे कि ये जितना भी रेडिएंट हो रहा है वो पैकेट ऑफ एनर्जी से ले रहा है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। और अगर हम लोग फोटो अर्थात की लाइट की अगर बारे में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, फोटॉन्स बोलेंगे। तो दोस्तों अगर और भी अच्छे से चीजों को समझा जाए, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी हम लोग आएंगे लास्ट में, तो अगर आप लोग नहीं लिखे तो उसको लिख लो, मिटाएंगे हम। कहां गया? हाँ चलो, तो इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए और लिख भी लिए। सब कुछ सही चल रहा है आई होप। चलो आगे में समझते हैं चीजों को। देख, तो एक मेटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक मेटल ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रभाव में है दोस्तों, ना न्यूक्लियस के प्रभाव में है। तो उसको हटाने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको अलग करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को एनर्जी डालना पड़ता है। ठीक है, एनर्जी एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का एनर्जी डाला जाता है जो क्या करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अलग कर देते हैं। ऐसा एक इरेडिएट किया जाता है, रेडिएंट एनर्जी को इरेडिएट किया जाता है ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो मतलब उससे बराबर हो और ज्यादा हो, जैसे कि वहां से इलेक्ट्रॉन हट जाए। समझ में आया? तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे हम लोग मान के चलो कि एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर सप्लाई की, एक मेटल सरफेस में सप्लाई किए। एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक मेटल सरफेस में सप्लाई किए। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे बाहर। अब देखो निकल आने के लिए दोस्तों इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी सुइटेबल है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लिया गया है वो सुइटेबल है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया दोस्तों। थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होने से क्या होंगे, अभी बताया आप लोगों को कि ज्यादा होंगे तो वो एक्सेस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आ रहा है ना, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा है उस सरफेस से उसका काइनेटिक एनर्जी में वो मतलब हेल्प करेंगे। ठीक है, वो बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलो, तो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग क्या किए, यहाँ पर इतना अमाउंट, इतना क्वांटम एनर्जी हम यहाँ पर क्या किए, डाले। अब ये टोटल यूज नहीं हो रहा है। कितना यूज हो रहा है कि मेरा यूज हो रहा है ये एच न्यू नॉट यूज हो रहा है। ठीक है, कि इस मेटल सरफेस का यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड वाला वैल्यू क्या है दोस्तों, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि जितना मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए तो मिनिमम है मेरे पास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो तो है और उससे तो ज्यादा भी दे दिया हम लोग, उससे ज्यादा एनर्जी दे दिए। तो डेफिनेटली दोस्तों ये क्या होगा, आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाएंगे कि नहीं, बताओ, ये एक्सेस हो जाएंगे कि नहीं। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पर, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपका एच न्यू, तो हम लोग पहले डाले थे, जिसका हम लोग जो यूज हो गया ना दोस्तों वो आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एक्सेस हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपको इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं कि ये टोटल में जो डाला जाता है ना, ये टोटल में जो डाला जाता है आपका, इससे कुछ हिस्सा जो है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जस्ट ये इलेक्ट्रॉन से मान लो इसको न्यूक्लियस से अलग करके, उसका प्रभाव से अलग करके उसको सरफेस में ले आओ, मतलब अलग मेटल का ऊपर में ले आओ, ऊपरी सतह में ले आओ उसको। अब क्या होगा दोस्तों, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है वो है आपका कितना, वर्क फंक्शन। दोस्तों हमेशा याद रखना वर्क फंक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का एनर्जी कहां से आ रहा है आपका, ये जो आप एच न्यू परिमाण जो एनर्जी दे रहे हो, एच न्यू अमाउंट ऑफ
वहीं से आ रहा है दोस्तों, तो वर्क फंक्शन क्या होगा आपका, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू नॉट से डिफाइन कर देते हैं। चलो अब क्या हुआ फिर, अब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गया यहां से, ये आपका क्या है, ये आपका है ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये आ रहा है आपका एच न्यू इजिकल्स टू एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट प्लस क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है बताओ, ये आपका हो रहा है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ये पूरा पूरी हो रहा है कि नहीं बताओ, ये आपका इक्वेशन बन रहा है, क्योंकि यही वाला चीज तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, यही वाला तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है कि नहीं बताओ। तो एच न्यू नॉट का अगर उधर ले जाए हम, तो एच न्यू बराबर किसके बराबर हो जाएंगे ना, एच न्यू बराबर हो जाएंगे आपका एच न्यू नॉट और हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जो एनर्जी डाला जा रहा है, उससे ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और बाकी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है दोस्तों, वो काइनेटिक एनर्जी में उसका यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ये इक्वेशंस को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ हम लोग टोटल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उससे ये वर्क फंक्शन है, और यहां से आप लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो उस इलेक्ट्रॉन्स का, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो जितना अमाउंट ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो क्या है कि उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज क्लियर होने के बाद अगर हम लोग ग्राफिकली देखेंगे दोस्तों, तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ऐसा ग्राफ आ रहा है कि नहीं बताओ, ये जो ग्राफ है ये आपका ऐसा आ रहा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पर, एक लीनियर ग्राफ मिलेंगे कि नहीं बताओ, एक लीनियर ग्राफ मिलेंगे कि नहीं। जैसे आपका ये y एक्सिस जो हो गया दोस्तों, और ये x एक्सिस, मतलब y एक्सिस में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे h न्यू को, ठीक है, इसको यहाँ पर h न्यू प्लॉट करो, और इस साइड किसको प्लॉट करना है ना, इसको प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करना है। तो दोस्तों इस हिसाब से एक मेरे पास जो है ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये लीनियर एकदम सीधा सीधा जो इक्वेशन है मिल जाएंगे आपका, ठीक है, ये आपका न्यू नॉट है। तो ऐसे करके एक ग्राफ आपका मिल जाएंगे। अब देखो ये आपका जो, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एच न्यू ना करके अगर हम लोग यहाँ पर इंटेंसिटी ले लें, ध्यान से सुनो, ये जितना भी वहां पर डाउट था अब सारा क्लियर हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग चल रहे हैं क्वांटम थ्योरी के साथ, ठीक है, जो कि हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि एक ग्राफ प्लॉट करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी है, वो अगर इंटेंसिटी के साथ उसको मतलब रिप्लेस, मतलब उसमें प्लॉट किया जाए, इंटेंसिटी के साथ अगर किया जाए दोस्तों, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे कितना भी मतलब चेंज कर लो, इंटेंसिटी बढ़ा लो, इंटेंसिटी बढ़ा लो, तो काइनेटिक एनर्जी आपका चेंज नहीं होने वाला है। समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी, ये इंटेंसिटी यहां लिख लो तो अच्छा रहेगा, आई थिंक यहां लिख लो, और ये काइनेटिक एनर्जी कर दो। तो देखो इंटेंसिटी ये, तो काइनेटिक एनर्जी ये, काइनेटिक ये इंटेंसिटी तो बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों, वो इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी के साथ डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी आपका फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड करता है, बार बार बोल रहे हैं, इनसे सवाल आएंगे। ओके चलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वांटम थ्योरी के बारे में, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसको क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम थ्योरी से कैसे समझे, ये चीज आप लोगों को क्लियर। ग्राफ दो ना अच्छे से आप लोगों को लिख दे रहे हैं, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका था ऐसे करके न्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी इस साइड होगा, काइनेटिक एनर्जी इस साइड,
ओके। और यहां पर आपका क्या होगा, ये इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी, कोई भी इंटेंसिटी ले लो, इधर इंक्रीज करो तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के साथ इंडिपेंडेंट है। ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ ये डिपेंड करते हैं, ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाता है, लिनियरली वेरी करते हैं, एक लिनियर ग्राफ आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया है थोड़ा बहुत भी, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो ये समझना है, मतलब रटने का चीज है नहीं, तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ अगर पूरा लेक्चर को आप लोग देखे होंगे, मेरे साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ सीखते होंगे। और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इतना कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वांटम क्या होता है, आइंस्टाइन एनर्जी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट होता है, इंटेंसिटी के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक है, तो इतना कुछ अगर आप लोगों को पता है और आप लोग मतलब माइंड में इतना कुछ रख सकते हो, तो आराम से कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम में भी जो भी सवाल आएंगे इसके ऊपर ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दैट्स एनफ। ठीक है, देखो खुद से पूछो ना आप कि जो लाइट रे आ रहा है उसका किस चीज के साथ हम लोग सोचेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो किसके साथ रिलेट करेंगे, इंटेंसिटी के ना फ्रीक्वेंसी के साथ, कुछ दिमाग लगा, तो डेफिनेटली दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो आपका एनर्जी भी बढ़ेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो उस काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेंगे। समझ में आए? और कोई भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, पता है आप लोगों को, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, क्योंकि देखो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेंगे ना, उसका प्रभाव में रखेंगे उसको, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी, एक सूटेबल वेवलेंथ वाला फ्रीक्वेंसी देना होगा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में आप लोग पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को वो यूज करो, और देखो रिलेट हो रहा है कि नहीं हो। तो क्या किया हम लोग, उसमें डाले और एक सुटेबल वेवलेंथ और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रे डाले, तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इजेक्ट हुआ मतलब बाहर आ गया, फोटो से फोटो डाले, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे दोस्तों, वो डायग्राम समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से निकले, ठीक है, कहां से निकले, कैथोड से निकले और एनोड की तरफ भागने लगे। एनोड में पूरा वो डिटेक्ट हुआ, फिर वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब करंट मिला, एमीटर से वो चीजें डिटेक्ट की हम लोग। अब जितना ज्यादा एमीटर में करंट आने लगा उसका मतलब है कि उतना ही एनर्जी जो है डाला गया था और काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही ज्यादा है। समझ रहे हो ना, कि फ्रीक्वेंसी के साथ ये चीज इंपॉर्टेंट है, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन्स का, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। फोटोन से, फोटो को डाल के जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना, वो मेटल सरफेस से, फोटो सेंसिटिव जो मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डालने मतलब फोटोन डालने के बाद, लाइट रे डालने के बाद, इरिडिएट करने के बाद लाइट रे, उसको बोलेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी का काम कब है, देखो इंटेंसिटी का काम है आपका नंबर्स बढ़ा देना, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है, उसका मिनिमम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब क्या हुआ, अगर हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो नंबर थे वो चीज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड वो चीज बढ़ जाएगी। ठीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये सब चीज अगर आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो नहीं हो पाएगा, उन लोग एक्सप्लेन नहीं करते ये सब चीज को, फेलियर है उन लोग का। तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन करता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो कि 1900 मतलब 19th सेंचुरी में आया था, 19th सेंचुरी मतलब एग्जैक्टली 1900 में, और उसको 5 साल बाद आइंस्टाइन इसको और भी अच्छे से एलाबोरेट किए थे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो क्या क्या चीज था, क्या क्या मेन पॉइंट्स था, हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर लिए। ठीक है, और वो जो फ्रीक्वेंसी एच न्यू वर्क फंक्शन वाला चीज है उसको अच्छे से ध्यान रखना,
ये जो गैप आ रहा है ना वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वही आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मेजरमेंट। सवाल यही आएगा, सवाल पढ़ के आप लोगों को बस एच न्यू और एच न्यू नॉट अलग करना है, उसको माइनस कर देना है, और जो वैल्यू आपका निकलेंगे वही आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है। बस यही तो है, ठीक है। और E इक्वल्स टू एच न्यू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन। और क्वांटा जो है पॉकेट ऑफ एनर्जी है, जिसके हिसाब से कोई भी बॉडी उसको लेते हैं, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएट करते हैं इन दैट फॉर्म ऑफ दिस पॉकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटा। और अगर हम लोग उसको लाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका फोटोन हो जाएंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रल में कभी, मतलब इंटीग्रल में होगा, इंटीग्रल में एच न्यू एच न्यू एच न्यू 2 एच न्यू 3 एच न्यू लाइक दिस। अगर अबाउट नंबर ऑफ आ गया एच न्यू तो उसको आइंस्टाइन एनर्जी बोल देंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। लेकिन ये कभी भी दोस्तों ना, कभी भी हाफ नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, ये कभी भी हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है कि हाँ हर कोई बॉडी में आप इतना अमाउंट ऑफ एच न्यू डाल दो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजैकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी करेंगे। क्योंकि देखो हर एक मेटल का अलग अलग डिमांड है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट रे आपको देना पड़ेगा, इरेडिएट करना होगा, तो डेफिनेटली वहां पर न्यू वेरी हो रहा है, तो डेफिनेटली ईवी वेरी हो गए ना। एच कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, आप उसको याद रखना, उसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड और 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 आर्क। तो यही चीज है, आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स को लिख लिए होंगे और पूरा शिद्दत के साथ अगर इसको रिवाइज करोगे दोस्तों, तो दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ये चीज छीन ले, आप लोगों के दिमाग से ये सब इरेज कर दे, हटा दे, वैक्यूम कर दे। तो ये चीज नहीं, संभव नहीं। आप लोग रिपीटेडली इसको समझो, एक बार समझ लिए तो रिटेन हो जाएगा, विश्वास रखो अपने ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहता है ना, और ऐसे में अगर सारा कोई भी टीचर अगर आपको बहुत मतलब छोटे से छोटे चीज को भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो लेक्चर को आप लोग देखे बहुत अच्छे से, पूरा उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ कि हाँ ये अच्छा है, क्वांटिटी क्वालिटी अच्छा है इसका। तो डेफिनेटली दोस्तों और भी बहुत सारा ऐसे वीडियो आएंगे, लगातार आएंगे, अभी कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतना कुछ है पढ़ाने के लिए, तो बहुत कुछ आप लोग देख रहे हो, पूरा सिस्टम के साथ चल रहे हैं हम लोग। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोगों के साथ शेयर करो एंड टेल देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।